इंग्लिश लिखनी तो आती थी, पर स्पोकन इंग्लिश में डब्बा गोल था। मेरे आसपास लोग इतनी सुंदर और फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे कि मुझे बहुत हेजिटेशन होता था उनसे बात करने में, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे मेरी टूटी फूटी इंग्लिश पे जज करेंगे। 2 महीने के कोर्स के बाद मेरे मेंटोर ने एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने आज मेरी पूरी पर्सनैलिटी और पूरी लाइफ 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म कर दी है। Hi everyone, my name is Sanchita Vaish. I am a company secretary by profession with 8 years experience of working with multinational companies in Gurugram. I am also a passionate social worker and orator. I am here to talk about my secret recipe, a recipe which has given me opportunities to be a leader, host various professional events, participate in panel discussion, podcast, various business conferences and workshops, and very recently, the title of a published author. All of it in just last 3 years. आजकल लोग मुझसे पूछने लगे हैं कि संचिता, आप प्रोफेशनली और पर्सनली इतना कैसे ग्रो कर रहे हो? लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करी? इतने अच्छे स्पीकर हमेशा से थे क्या? सच बताऊं तो ये क्वेश्चन सुनना ही मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि अगर आप 5 साल पहले वाली संचिता से मिले होते तो आज विश्वास नहीं करते कि वो जोश टॉक्स के स्टेज पे खड़ी होगी। तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं और मेरे बैकग्राउंड पे चलते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा की एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल शॉप है और मम्मी मेरी हाउस मेकर हैं। बचपन से ही हम लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं थे, पर मेरे पेरेंट्स हमेशा से चाहते थे कि हम तीनों बच्चे एक अच्छी एजुकेशन लें। मेरे टाइम पे कॉन्वेंट स्कूल बहुत अच्छा माना जाता था और मेरे पापा चाहते थे कि हम तीनों बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ें, पर कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं होता था। लकीली मेरा हो गया। तो मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग 1st से 12th तक सेंट मेरीज कॉन्वेंट हाई स्कूल कानपुर से करी है। अब काफ़ी लोगों को पता होगा कि कॉन्वेंट स्कूल में इंग्लिश पे कुछ एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है और हिंदी बोलते पकड़े गए तो फाइन भी एक्स्ट्रा लगता है। पर मेरा अप्रोच थोड़ा कैजुअल था, पर बचपन में कहाँ पता था कि इंग्लिश बोले बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। मैं हमेशा से ही बहुत एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, ठीक ठाक मार्क्स ले आती थी, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बिल्कुल ज़ीरो। एलिक्यूशन और डिबेट जैसे कॉम्पिटिशन्स में तो कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया। माइक और स्टेज से तो मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इनफैक्ट कभी सोचा ही नहीं कि डिबेट, एलिक्यूशन जैसे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करूं। मैं हमेशा से ही अपने कंफर्ट जोन में रही। उसी का नतीजा था कि मैं हमेशा से एक शाय, इंट्रोवर्ट और अंडर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट रही। इंग्लिश लिखनी तो आती थी, पर स्पोकन इंग्लिश में डब्बा गोल था। 12th के बाद जब करियर चूज करने की बारी आई तो मैं हमेशा से सिर्फ कुछ क्रिएटिव करना चाहती थी। 9th स्टैंडर्ड से सोच के रखा था कि 12th के बाद एनिमेशन करूंगी, पर फिर 12th के बाद पापा बोले कि कुछ पढ़ाई वाला करो। तो कॉमर्स स्टूडेंट के पास मेरे टाइम पे सिर्फ 4 ऑप्शन हुआ करते थे: CA, CS, CWA और BBA। नंबर्स के साथ मेरी ट्यूनिंग कुछ अच्छी नहीं थी, तो CA और CWA तो मैंने पहले ही कैंसिल आउट कर दिए। BBA बहुत ही एक्सपेंसिव कोर्स था, तो मेरे ट्यूटर ने एडवाइस किया कि तुम CS कर लो। CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, जिसका एग्जामिनेशन फॉर्मेट बिल्कुल CA जैसा होता है, अटेम्प्ट बेस्ड एग्जामिनेशन। 5 साल दिन रात एक करके CS के एग्जाम्स क्लियर किए और आज अपने नाम के आगे बहुत प्राउडली CS लगाती हूँ। अब एग्जाम्स तो क्लियर कर लिए थे और डिग्री भी मिल गई थी, पर रियल लाइफ स्ट्रगल्स तो अब स्टार्ट हुए थे। सपना था कि एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करूं, कानपुर से बाहर निकलूं, इंडिपेंडेंट बनूं और अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊं। मुझे आज भी याद है, CS की एक ट्रेनिंग के दौरान एक टीम प्रेजेंटेशन असाइनमेंट मिला था।
टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी और कॉन्फिडेंट थे कि बेस्ट टीम प्रेजेंटर अवार्ड तो लेके ही आएंगे। पर वो दिन मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग डे था, क्योंकि 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन के बीच में मेरा ब्लैंक आउट हो गया। स्लाइड्स मेरे सामने थी पर मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। रिजल्ट क्या था? रिजल्ट वॉज अ फ्लॉप शो बाय संचिता एंड टीम। उस दिन का एम्बैरेसमेंट मुझे आज भी है, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को ही नहीं पर अपनी टीम को भी हराया था। खैर, कुछ लाइफ लेसन्स लर्न किए और आगे बढ़े। बहुत स्ट्रगल और वेट करने के बाद गुड़गांव से एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी से CS इंटर्नशिप का ऑफर आया। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अलावा उसमें 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और भी थे। नंबर 1, विलिंगनेस टू लर्न, एंड नंबर 2, गुड वर्बल इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। नंबर 1 को तो टिक किया, बट नंबर 2 से मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी लाइफ का पहला इंटरव्यू था। मैं अपना बेस्ट शॉट देना चाहती थी। किसी तरह उस दिन टूटी फूटी इंग्लिश बोल के इंटरव्यू तो ख़त्म किया। शायद दिन अच्छा था कि सिलेक्शन हो गया। वहाँ से हुई मेरे कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत ईयर 2016 में। ज्वाइनिंग के बाद पता चला कि एक ग्लोबल 500 मल्टीनेशनल कंपनी में लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत थी, पर सर्वाइवल बहुत मुश्किल। मेरे आसपास लोग इतनी सुंदर और फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे कि मुझे बहुत हेजिटेशन होता था उनसे बात करने में। प्रॉब्लम इतनी सीरियस थी कि मैं अपने बॉस के सामने एक फ़ोन उठा के बिजनेस कॉल भी नहीं करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे मेरी टूटी फूटी इंग्लिश पे जज करेंगे और मुझे फिर इंटर्नशिप से परमानेंट रोल नहीं देंगे। उससे बड़ा एम्बैरेसमेंट ये था कि कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के भी मेरा इंग्लिश स्पीकिंग पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। थैंकफुली मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग में ही रियलाइज़ कर लिया कि ऐसे हासिल करके आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस पे तो काम करना ही पड़ेगा। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने एक ऑनलाइन पब्लिक स्पीकिंग प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन किया। 2 महीने के कोर्स के बाद मेरे मेंटोर ने एक ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसने आज मेरी पूरी पर्सनैलिटी और पूरी लाइफ 360 डिग्रीज ट्रांसफॉर्म कर दी है, जिसने मुझे लाइफ का एक बेटर पर्सपेक्टिव दिया। मेरा स्किल डेवलपमेंट हुआ और आज जोस्टॉक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ। वो ब्रह्मास्त्र है एक ग्लोबल कम्युनिटी जिसका नाम है टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल, जो लोगों की पब्लिक स्पीकिंग और लीडरशिप स्किल्स को इम्प्रूव करता है। इसका टैगलाइन है वेयर लीडर्स आर मेड, पर पर्सनली स्पीकिंग इट इज़ अ प्लेस वेयर आई फाउंड माई विंग्स। कभी कभी लाइफ में जब हम बहुत डिस्करेज्ड होते हैं तो मान लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ तो सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ही मिलती हैं और मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी, पर अब मैं पीछे मुड़ के जब देखती हूँ तो रियलाइज़ करती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो पहले भी मिली थी। स्कूल में जब एलोक्यूशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का चांस मिला था, तब मैंने हाथ नहीं उठाया। जॉब ज्वाइन करने से पहले स्किल डेवलपमेंट का टाइम था, पर तब मैं चिल कर रही थी। ऑफिस में किसी ने पूछा था एक इवेंट होस्ट करने के लिए, पर तब मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। शायद ऐसे ही हम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं। टोस्ट मास्टर्स कम्युनिटी मैंने 5 साल पहले अपनी इंग्लिश और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ज्वाइन किया था, और पिछले 5 सालों में मैंने कंसिस्टेंटली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काम किया है। ना ही सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग, बट मेरी लीडरशिप स्किल्स, मेरी रीडिंग स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स और बहुत सी स्किल्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डेवलप हुई हैं। इस प्लेटफॉर्म ने मेरी लाइफ बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर दी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिया है जिसके थ्रू मैं आज अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज और एक्सेप्ट कर रही हूँ। आज जब अपॉर्चुनिटी मेरे सामने से आती है
तो पहले तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, फिर फिगर आउट करती हूँ कि उसमें क्या और कैसे करना है। दोस्तों, कॉर्पोरेट में टेक्निकल स्किल्स सबके पास होते हैं। मोस्टली लोग बहुत वेल एजुकेटेड होते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं, पर मेजॉरिटी लोग इतना फंसा हुआ महसूस क्यों करते हैं? उनका ग्रोथ क्यों नहीं हो पाता है? तो अब पेश है संचिता सीक्रेट रेसिपी फॉर ग्रोथ एंड अट्रैक्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। मेरी सीक्रेट रेसिपी में सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनको आपको स्वाद अनुसार नहीं, स्वाद से ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही मिलेगी। बचपन से ही मैं ग्लोबल पर्सनालिटी प्रियंका चोपड़ा से बहुत इंस्पायर्ड रही हूँ और उन्होंने ही मेरा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया है। अरे, प्रियंका चोपड़ा ने मुझे कोई प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस नहीं दिए, पर मैंने उनके यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस देख देख के अपना एम्बिशन उनकी तरह सेट किया है और आज उसी ग्रोथ माइंडसेट से मैं स्किल्स और अपने लर्निंग्स पे काम कर रही हूँ। वैसे ही आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई होगा जिसको आप आइडल मानते हैं, तो उनसे इन्फ्लुएंस होते रहिए और उनसे सीखते रहिए। सो इंग्रेडिएंट नंबर 1 मेरी रेसिपी का है टू हैव अ लर्नर्स माइंडसेट। कुछ सीखने के लिए राइट एज या राइट टाइम नहीं होता है, तो आप अपनी लर्निंग्स को कंटिन्यू रखें और आगे बढ़ते रहें। एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है, और वो हमारे पे बिल्कुल एप्ट अप्लाई होती है। ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए दिखना तो पड़ेगा ही ना। तो आइडेंटिफाई करिए कि ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जैसी मेरी लाइफ में वो पब्लिक स्पीकिंग स्किल थी, आपके लिए कुछ और भी हो सकती है। तो इंग्रेडिएंट नंबर 2 मेरी रेसिपी का है स्किल डेवलपमेंट। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर माई रेसिपी इज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसके बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप पहले 2 इंग्रेडिएंट्स बराबर डाल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप ही आएगा, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो आप भी अपॉर्चुनिटीज़ को रिकग्नाइज और एक्सेप्ट करेंगे। एंड में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफ तो हम सब जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं वो सबका पर्सनल चॉइस है, पर कभी भी विक्टिम ऑफ लाइफ बन के मत जिए, बल्कि एक स्टूडेंट ऑफ लाइफ बनिए। लाइफ के उतार चढ़ाव से लेसन सीखिए, एक्सपीरियंस लीजिए और उनसे एक बेहतर इंसान बन के आगे बढ़िए। थैंक यू। क्या आपको डर है कि आप इंग्लिश ना आने की वजह से अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाएंगे? इसको आप बदल सकते हो और ये करना बहुत आसान है। डाउनलोड करो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। ये ऐप आपको एक जगह देगा जहां आप बिना डरे, बिना किसी की शर्म करे इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करके अपने बच्चों की मदद कर सकती हैं। डाउनलोड एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टुडे।